हाय दीपेश, हाय। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, बोलिए। जी। तो नुसरत, मेरा सवाल ये रहेगा कि जब जो छोरी है वो मराठी फिल्म लफा छपी की ऑफिशियल रीमेक है, जब आपके पास इस फिल्म का ऑफर आता है तो पहली चीजें आपके दिमाग में क्या क्या चीज आई? पहले विचार या फिर कहे पहली बात क्या आई, पहले थॉट्स क्या थे आपके? यार दीपेश, जब भी मैं कोई फिल्म के बारे में सुनती हूँ या मेरे पास आता है, सबसे हम्म। पहले मैं डायरेक्टर से मीटिंग करती हूँ, क्योंकि ही अच्छा। इज द कैप्टन ऑफ द शिप। वो जिस तरह से कहानी को जो लिखी है उसको दिखाने कैसे वाले, वो विजन उनका है। तो मैं बैठ हम्म। के पहले उनके साथ एक नरेशन या बात करती हूँ कि आप फिल्म किस तरह से बनाना चाहते हो और आप क्या देख रहे हो। एंड अगर उनका नरेशन और उनका जो विजन है वो मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे समझ में आता है कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा बनेगा, तो मेरे लिए फिल्म 100% ऑन हो जाती है। फिर बाकी की चीजें आगे हम मैं सोचती हूँ, बट सबसे पहले मेरे लिए डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जी, तो इसमें भी क्या वही प्रोसेस रहे? जी, मैं एक्चुअली विशाल सर को पहले मिली थी, लपा छपी के लिए नहीं, किसी और फिल्म के लिए। और तब हमने हम्म। बैठ के आधा एक घंटा बहुत बातें की थी, रैंडम दुनिया के बारे में और फिल्म्स के बारे में। और मुझे तब भी लगा था कि यार वेरी इंटरेस्टिंग यार, ही हैज सम ग्रेट थॉट्स। क्योंकि यार मतलब इमोशन तो उतने ही है, मतलब नवरसी बोलते हैं, हमारे पास 9 इमोशंस ही है। उसको आप हम्म। किस तरह से अलग तरीके से यूटिलाइज करते हो इन अलग स्टोरीज, दैट्स एक्चुअली वेयर द मैजिक लाइज। तभी एक फिल्म आपको एक अलग लेवल पे कनेक्ट करती है और अलग मजा आता है उस फिल्म को देख के। बट वो ना वो समझ एक डायरेक्टर में होती है आइडियली, कि यार मुझे ना अपनी फिल्म इस तरह से कहनी है, इस तरह से बनानी है। वो समझ मेरे लिए बहुत जरूरी है। एंड समवेयर मी एंड विशाल सर रियली कनेक्टेड। हम दोनों के थॉट्स, हम दोनों की आइडियोलॉजीज लाइफ में बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इट बिकेम अ वेरी हैप्पी प्रोसेस कि हाँ यार इससे कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। तो एवरी टाइम आई वुड गिव हिम एन आइडिया कि सर इसको ऐसे करो, ही बी लाइक हाँ वेरी कूल, आप ऐसे ट्राई करो। समटाइम्स ही वुड कम एंड टेल मी तो नहीं, तू ऑफ चली गई, तू यहाँ जा। तो वो मुझे, मेरे लिए वो जर्नी और प्रोसेस इज द मोस्ट फ्रूटफुल वन। मतलब दिस इज द रीजन आई बिकेम एन एक्टर। तो मुझे वो मजा जो आता है ना वो काम करने में, वो एक डायरेक्टर के विजन से ही आता है। सो दैट्स हाउ आई चूज फिल्म्स, आई गेस द फर्स्ट थिंग, योर फिल्म। जी जी जी। छोरी का पोस्टर और टीजर दोनों में, ट्रेलर टीजर दोनों में गांवों का काफी सीन दिखाई दे रहे हैं, वो गन्ने के खेत, वो गांव गांव का सीन। गाँव, हाँ ओके। हाँ हाँ, हाँ हाँ जी। तो क्या कुछ अनुभव है आपके गांव में शूट करने के? कैसे वो गन्ने की खेत की शूटिंग, क्या कुछ आपकी बिहाइंड द सीन्स, आपकी क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे? कितना एंजॉय किया, कितना कोई क्या कुछ अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस रहे? जो ये स्पेसिफिक खेत थे, ये हम्म। पिपरिया करके गांव है हमारे। हम थोड़ा सा दूर ड्राइव करके जाते और लोकेशन पे पहुंचते। बट जो वो हम्म। जगह थी, आई थिंक वो लोकेशन इन इट सेल्फ एक कैरेक्टर है फिल्म में। जैसे मैं हूँ, अच्छा। वैसे लोकेशन हम्म। भी एक कैरेक्टर है। उस जगह से जो इमोशन और फील आती है वो मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट विजुअली ऑडियंसेस विल फील इट। तो इवन व्हेन एज एक्टर्स जब मैं वहां पहुंची, तो दैट लोकेशन हेल्प्ड अ लॉट। समटाइम्स हम्म। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए होते हैं फॉर इमोशंस टू कम, राइट, फॉर परफॉर्मेंसेस टू कम। हम्म। तो मुझे खुद के लिए भी वो जो लोकेशन था, वो जो घर है, वो जो खेत थे, द पाथवे टू गो देयर एंड कम आउट, इट हेल्प्ड मी इन माई परफॉर्मेंस ओनली। सो एंड आई थिंक दैट हम्म। ये थॉटफुली किया गया था, विशाल सर ने किया था कि द, एंड आई नो दैट बिकॉज ही न्यू दैट द विजुअल्स ऑफ दिस प्लेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फियर ऑफ इट और द इंट्रीग ऑफ इट और द मिस्ट्री ऑफ इट। आपको एक मिस्ट्री भी सेटअप करनी होती है एक फिल्म के लिए, विच हेल्प द फिल्म विजुअली एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड मी एज एन एक्टर। क्योंकि मुझे अंदर स्टेप करके ही मुझे डर लगता था कि मुझे खुद को नहीं पता था कि उस खेत से कहाँ से निकलूं। एवरी डे somebody had to come and tell me, मैम लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधा जाओ। मुझे आई डिडंट नो द वे इन एंड आउट ऑफ माय ओन सेट। वो इतना कंफ्यूजिंग मेज था ऑलरेडी। हम्म। तो दैट रियली हेल्प्ड। एंड ये बहुत रेयरली होता है क्योंकि जनरली फिल्म सेट्स होते हैं और सेट पे हम्म। आपको पता ही होता है कि एक सेट है, मतलब ये इसके पीछे हम्म। कुछ नहीं, इट्स अ फसाड। बट जब आप एक रियल लाइफ लोकेशन पे ऐसे होते हो, तो इट एड्स अ लॉट फॉर यू टू टेक फ्रॉम एज एन एक्टर एज वेल। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। दूसरा, आई लाइक्ड बीइंग अवे फ्रॉम द सिटी, क्योंकि दिस फिल्म नीडेड इट, यू नीडेड, आई नीडेड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम my life in Bombay or my life as Nusrat here. So for that entire 30-35 days, I was in that one location there जहाँ कुछ भी नहीं था।
मतलब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, which also helped because then I was 100% Sakshi. I was 100% on that film and that character and was able to do that. Sometimes ना वो isolation और disconnect जरूरी होता है, वरना आपके जी जी परफॉर्मेंस में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होती है वो करने में या वहां आने में. तो मेरे लिए ये सब चीजें एक्चुअली आसान हो गई थी टू बी देयर. तो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस देयर. बाकी और कुछ जी था जी नहीं वहां एक्सपीरियंस करने के अलावा. सिर्फ खिड़की और मेरा होटल रूम था और कुछ नहीं था. हम्म, या जी. तो नुसरत इस पिपरिया कहाँ पर मतलब कहाँ से ड्राइव करके आप लोग को जाना पड़ता था पिपरिया के लिए? यार मुझे होटल का नाम तो नहीं याद, बट वहां कोई होटल नहीं था, गेस्ट हाउसेस थे. सिटी का नाम, सॉरी. सिटी तो हम कौन सी सिटी में थे गाइस? पिपरिया ही था. हाँ, पिपरिया वाज द सिटी ओनली. या सिटी नहीं थी, पिपरिया क्या थी? मुझे तो पिपरिया ही याद है यार. मैं तो बोला सबको यही था, मैं पिपरिया में हूँ. वरना अच्छा. this is how I work. I get off a flight, I get into a car and they take me and they say this is where you're staying. I said okay great. This is where you're shooting. Okay great. इससे आगे मेरे को नहीं पता. तो भोपाल से पिपरिया, I guess that's where it was. That was the structure. एमपी का पिपरिया. जी जी. हाँ, तो वो तो सिटी नहीं हुई ना, वो तो फिर स्टेट हो गई ना. तो क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? एमपी का पिपरिया डिस्ट्रिक्ट. एमपी में तो अभी भी शूट कर रही हूँ मैं, बट अभी चंदेरी और ग्वालियर कर रही हूँ. जी जी जी. तो आपका एमपी कहीं ना कहीं दूसरा घर बन गया है अभी हाँ फिलहाल जी, की फिल्मों के लिए. हाँ जी. मेरी एक और फिल्म फ्लोस पे जाएगी, वो भी मैं भोपाल ही जा रही हूँ शूट करने. अच्छा. तो हाँ, एक्चुअली फिर 3 फिल्म्स हो जाएगी वहाँ बाय द एंड ऑफ इट. जी जी. इस लिहाज से एमपी गवर्नमेंट को आपको ही सब्सिडी दे देनी चाहिए थी. हाँ. नहीं, वो फिल्म को देते बेटर है. इट्स फाइन. जी. तो नुसरत आपका पहला एक्सपीरियंस था गांवों या खेतों को लेकर, या इससे पहले भी कभी आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं शूटिंग वाइज या पर्सनली? पर्सनली? नहीं यार, पहला तो नहीं था. आई विजिटेड प्लेसेस. मैंने लोगों के शादियों में गई हूँ, दोस्तों के जिनके इन लॉज या घर शादी उन्होंने अपने गांव में की थी. आई कम ऑल्सो, भरूच को गांव तो नहीं कह सकते, बट भरूच में भी ना देयर इज अ लिटिल प्लेस ऑन टॉप कॉल वोरवाड, विच इज वेरी स्मॉल कम्युनिटी ऑफ बोरी मुस्लिम्स. जहाँ आप एंटर करोगे और लिटरली लोग गोट्स को ले जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं. मीन्स इट्स लाइक अ सेमी गांव सिटी टाइप थिंग. तो आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. मैं बॉर्न तो बॉम्बे, बट मेरा बचपन वहां जाता था. वी यूज्ड टू विजिट इट अ लॉट बिकॉज मुझे बहुत पसंद था वो शहर. देयर वर लॉट ऑफ कजिन्स अराउंड, लॉट ऑफ फैमिली अराउंड. तो हम बार बार भरूच और बड़ौदा जाते थे. तो फॉर मी इट वाज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस. बट हाँ, खेत में नहीं रही हूँ मैं कहीं. आई डोंट थिंक सो. हाँ, खेत में नहीं रही हूँ, तो शायद वो पहला एक्सपीरियंस होगा. बट स्मॉल टाउन एंड दिस थिंग आई हैव बीन टू बिफोर. जी. नुसरत अगर आपकी पिछली कुछ फिल्मों की बात करें, चाहे ड्रीम गर्ल की बात करें या छलांग की बात करें, या फिर अभी छोरी आ रही है, या इसके बीच में भी आपकी अजीब दास्तान आई थी. सो इन सभी में आपकी खासतौर पे एक्टिंग की बात करें तो एज एन एक्टर आपकी काफी प्रशंसा हुई, काफी सराहना हुई, और खासतौर पे काम को लेकर गिना जा रहा है इन सभी फिल्मों को. आप अपने करियर में अगर आगामी फिल्मों की भी बात करें तो आप अक्षय के साथ राम सेतु कर रही हैं, जनहित में जारी है जो जिसमें आप लीड कर रही हैं. तो करियर के इस दौर को किस तरह से देखती हैं? क्या कुछ वो जो पिछले 10 वर्षों के लगभग जो मेहनत की है वो फ्रूट कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल अब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं अंतपेश, मेरी जर्नी हमें एक्चुअली हाई पॉइंट से ही शुरू हुई थी. भले ही स्लो थी, बट एलएसडी की हिट हो गई, प्यार का पंचनामा किया, हिट हो गई. तो मैंने फिर आकाशवाणी फ्लॉप हुई, बट प्यार का पंचनामा 2 हिट हुई, सोनू की टूटी की स्वीटी हिट हुई. बस ये था कि वो फिल्म्स हमने बहुत सालों में की. 1 साल में एक नहीं हुई, वो 2 साल में एक पिक्चर आती थी. इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो स्लो प्रोसेस है. बट आई हैव ऑलवेज बिन वर्किंग, आई हैव ऑलवेज बिन इन फिल्म्स. Touch wood, somehow I guess things are right. SKT case was a hit. Dream Girl became a bigger hit. Chhalang Prime Video पे थी, but it did very very well. It was talked about for so long. हंसल सर के साथ थी, राज के साथ थी. तो मतलब I feel like on every path something or the other has carved its own space where I've been able to be happy, own it, get some great feedback. तो टचवुड अच्छा चल रहा है. मैं ये नहीं कहूंगी कि अब वो बेटर हुआ है या पहले बेटर नहीं था. पहले भी पिक्चरें बेटर ही थी, अच्छी सक्सेस ही थी, बट इट्स जस्ट दैट वी शॉट इट ओवर अ लॉन्गर टाइम
एंड अभी सब फटाफट हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि अच्छा अभी अजीब दास्तान आई, अभी छोरी आ रही है, फिर वो आएगी, फिर वो आएगी. सो इट्स हैपनिंग फास्टर. Maybe that's the only change, that I'm doing more work in a shorter span now. That's maybe it. So, but happy तो मैं सबसे ही हूँ, और touch wood जैसे गया है, no regrets, nothing I want to change. It's been a great journey. जी 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 जी. छोरी में क्या अगर बात करें तो छोरी को आप अपने कंधों पे लेके जा रही हैं एज अ लीड. इसके बाद अगर आपकी बात करें जनहित में जारी, वो भी आप अपने कंधों पे, क्या अब इस तरह की फिल्मों पे कुछ फोकस्ड है कि अब कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट किए जाए जो कहीं ना कहीं अपने कंधों पे आगे बढ़ाया जाए, या फिर एज अ लीड उस पे वर्क के लीड तो आप एक्ट्रेस रही हैं, बट विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी, अपने कंधों पे लिया जाए, आगे बढ़ाया जाए? नहीं यार दीपेश, मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ. जब ड्रीम गर्ल का ट्रेलर आया था, मुझे याद है मीडिया में से किसी ने मुझसे पूछा था कि आप तो हो ही नहीं पिक्चर में. सो ऐसे सवाल क्या था इसमें? सो अभी यही पूछा था उन्होंने कि आपने पिक्चर क्यों की. ऐसे हाँ. क्योंकि मुझे मजा आया, मैंने नरेशन लिया, मुझे बहुत फनी लगी. आई सेड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, इट्स गोना बी फन. तो आई डोंट लुक एट इट, आई डोंट थिंक इट्स बीन अ कॉन्शियस चॉइस और डिसीजन, और मैंने बाहर जाके ढूंढा नहीं है कि भाई ऐसा क्या है जो मैं अपने कंधों पे लेके. जबकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि इवन छोरी, इवन जनहित, आई डोंट थिंक इट्स ऑन माई शोल्डर्स. डिवाइडेड है दीपेश. डायरेक्टर का सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है, राइटर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, मार्केटिंग का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का होता है. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू अ फिल्म. आप सोलो सिर्फ एक एक्टर को उसका क्रेडिट दो, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, और मैं वो लेती भी नहीं हूँ. आई फील लाइक इट्स अ टीम वर्क. हम सक्सेस हुए तो टीम की तरह, हम फेल हुए तो टीम की तरह. इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वल एक्यूलेट्स, ऐसे ही काम कर सकती हूँ मैं. हाँ, कहानी सेंट्रल कैरेक्टर वाइज मैं प्ले कर रही हूँ, बट देर इज अ लॉट दैट गोज इन फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर टू बी द वे शी और ही इज. तो उसको डिस्काउंट नहीं कर सकती मैं, और मैं करती भी नहीं हूँ. तो अगर ये छोरी हुई भी, तो ऐसा नहीं है कि अगली पिक्चर मैं सोलो अपने कंधे पे ले सकती हूँ. नहीं, उसके लिए भी आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको प्रोड्यूसर राइट चाहिए, स्क्रिप्ट राइट चाहिए. सब अपना अपना काम 100% करेंगे तो ही आगे कुछ बढ़ पाएगा. सो या दैट. जी. नुसरत, आपके लिए पर्सनली लाइफ में कभी कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस रहा है? यार हाँ, एक दो चीजें रही है, बट मैं डरती इतना हूँ कि मैं उस एक दो चीजों से भाग जाती हूँ बहुत दूर. मैं एक्नॉलेज ही नहीं करती हूँ कि ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस था. मैं कुछ रीजन बनाने, मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसे हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा, मैं भाग जाती हूँ. लाइक जैसे हाँ, मैं बता नहीं वाली छोरी थी. में भ्रम भ्रम करने वाली थी. छोरी, भ्रम भ्रम, छोरी में भ्रम हाँ भ्रम जहाँ कि ये भ्रम था, ये नहीं हो सकता. हाँ जी जी, जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. करेक्ट. हाँ, तो मैं एक वी वर शूटिंग एंड ट्रैवलिंग, सो आई हैड टू स्टे वन नाइट इन दिल्ली इन अ होटल. मुझे होटल का नाम नहीं पता, पता भी होता तो मैं बताती. और मेरे को याद है जहाँ वो चेंजिंग, जहाँ आप कपड़े रखते हैं ना, अब बड़ा सा सूटकेस, तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टेबल देयर. तो मैंने सूटकेस वहां रखा था रात को, ऐसे खोल के, ऐसे ओपन फ्लैप करके, हार्ड टॉप. और पता नहीं क्यों सुबह जब मैं उठी कुछ 7-8 बजे, तो वो ऊपर नहीं था, वो वैसे के वैसे नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था टेबल, और चीजें बाहर थी. और कोई ना कमरे में आया था, ना मैं उठी थी, ना मुझे कुछ आवाज आई थी. सुबह जब मैंने ये देखा, मैंने अपने स्टाफ को बुलाया. मैं एक्चुअली रूम से वैसे के वैसे बाहर भाग गई लॉबी में, और मैंने कहा कोई भी दिखा, मैंने कहा इधर आओ इधर आओ. थैंकफुली मेरा ही स्टाफ था, तो आए. मैंने कहा क्या कोई आया था मेरे कमरे में? मेरा बैग ऊपर से नीचे ऐसे कैसे कैसे पड़ा हो सकता है, और सामान बाहर कैसे हो सकता है? किसी के पास जवाब नहीं था. किसी के पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि इतनी बड़ी बैग जो भारी थी, हार्ड टॉप बैग थी, वो अगर हमने कोशिश भी की कि ऊपर रखो और फिर उसको स्लाइड करके गिराते हैं कि शायद गिर गई होगी और मुझे सुनाई नहीं दिया, बट वो ऐसी नहीं गिरती, वो ऐसे गिरती है, मतलब पूरी ऊपर गिरती है. वो भी हमने करके देखा. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो बैग वैसे की वैसे नीचे थी. कुछ तो था. मैं बस उस होटल से भाग गई. मैं चेकआउट कर दिया. मैंने कहा बाय, मैं घर जा रही हूँ. आई कांट स्टे हियर फॉर अ सिंगल सेकंड. सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज नॉट राइट, इट वाज नॉट ह्यूमन, आई कैन टेल यू दैट. सो या. जी जी. तो लपाछपी आपने देखी थी, जो मराठी लपाछपी? नहीं देखी थी. जी जी. मुझे देखनी नहीं थी. आई डिडंट वांट टू नो पिक्चर में क्या हो रहा है. आई डिडंट वांट टू नो कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं. हॉरर का बहुत ज्यादा, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, तीनों चीजों का बहुत ज्यादा फैक्टर ये होता है कि आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है. इवन एज कैरेक्टर्स, व्हेन यू आर एक्चुअली इन दैट स्टोरी, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू यू नेक्स्ट. तो अगर मैं देख लेती तो मैं थोड़ा सा तो प्रीएम्प्ट कर ही लेती.
थोड़ा सा तो मुझे समझ में आ ही जाता कि ये कैसे हो रहा है, तो मुझे वो सब चाहिए नहीं था माइंड में, इसलिए मैंने पिक्चर देखी नहीं। जी जी जी। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, नुसरत की राम सेतु आप कर रही हैं अक्षय के साथ, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे उनके साथ काम करने के, क्या कुछ अनुभव, पहली मुलाकात उनके साथ कैसी रही? ये मैं आपको सारे सवाल राम सेतु के टाइम पे वापस बता दूंगी, आप याद रखना, बट आई कैन टेल यू दैट and I can tell you that it's been a great experience. Absolutely love working with him. I think I'm blessed कि I had Akshay sir as a co-actor in a film like Ram Setu, because वो इतना easy कर देते हैं सबके लिए, इतना comfortable कर देते हैं कि आपको लगता ही नहीं, आपको stress ही नहीं होता है. Like for the first time when I saw him, I was like, अक्षय कुमार सर है ये, मैं ऐसी थी, बट इन 30 minutes he made everything so normal and so casual कि आपको लगता है कि हम कब से जानते हैं हम सब एक दूसरे को और कितने अच्छे से काम हो रहा है. आई थिंक दैट कंफर्ट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फॉर यू टू परफॉर्म, एंड इट्स कंप्लीटली क्रेडिट टू हिम एंड हिज टीम कि वो सब हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं और हमें बहुत कंफर्टेबल रखते हैं. सो या इस साल फिल्मों के साथ आपके कुछ म्यूजिक वीडियोस भी आए, हाँ जी, शानदार म्यूजिक वीडियोस, जी आगे भी उस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? हाँ जी. हनी सर ने एक्चुअली मुझे कॉल करके कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके वीडियो में फीचर करूं, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ. उनके ही गाने मेरे हिट हुए हैं सोनू की टीटू की स्वीटी में. तो जब उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप ये गाना करो, सो आई सेड ऑफ कोर्स सर, मैं 100%, और मैंने गाना किया. तो वैसे आई डोंट लाइक डूइंग सिंगल्स अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है मेरी पिक्चर के गाने हिट हो, वो पिक्चर के लिए भी फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है. बट ऑफ कोर्स वन ऑफ सिंगल्स जहाँ गाने बहुत इंटरेस्टिंग हो या ऐसे कोई हो जिनके साथ आपको करना हो, तो 100% मैं करूंगी. जी जी जी। थैंक यू सो मच नुसरत, एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए. लोग देखें, प्यार दें और पसंद करें. थैंक यू सो मच. आप इसी तरह हमारा एंटरटेनमेंट करती रहिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सी यू.